सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका नॉलेज विद योगेंद्र में। आज हम जानेंगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो इसको देख लेते हैं और क्या क्या है इनमें, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको फटाफट से देख लेते हैं। ये भारतीय राज्य हैं 28, जिनमें से आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, असम की राजधानी है दिसपुर, बिहार की राजधानी है पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, गोवा की राजधानी है पणजी, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और झारखंड की राजधानी है रांची, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। हम यही CPS इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक बांदा के बहुत अच्छे टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि मोर बनाओ, तो मैंने बनाया मोर और उसके नीचे लिख दिया कि मोर है, दैट्स मोर, तो मोर लिख दिया। तो उन्होंने केवल इस वजह से मेरी पिटाई कर दी कि मैंने उसमें मोर लिख दिया, मतलब मोर बनाने के लिए बोला था और मैंने उसमें मोर भी लिख दिया। जैसे आपसे कहा जाए कि आप गुलाब का फूल बनाओ और उस पर लिख दो गुलाब, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो उन्होंने मेरी पिटाई कर दी, मुझे गुस्सा लगी, मैंने कहा सर आप आज से मैं आपकी क्लास में नहीं आऊँगा। तो नाराज हो गए, उन्होंने कहा, प्रिंसिपल को शिकायत गई, काफ़ी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद घर तक शिकायत आई कि टीचर के साथ व्यवहार सही नहीं है, ये है वो है, और टीचर की बात का गलत जवाब देता है, मतलब टीचर है डांट भी सकता है सर से। तो मुझे दैट टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन शायद अभी पता चलता है कि शायद उन्होंने सही मारा था, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी मान लो कोई घोड़ा खड़ा है, अगर उस घोड़े को कहा जाए कि गधा है, तो आप क्या मान लोगे कि ये गधा है? नहीं, कि उसका नाम लिखने से थोड़ी ना पता चलेगा कि यही चीज है। आपके सामने नीम का पेड़ लगा दिया जाए, आम का पेड़ लगा दिया जाए, तो साफ साफ दिखेगा कि भाई नीम है, एक आम है। उसमें जब नाम लिखेगा तभी पता चलेगा कि नाम क्या है। इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात होती है, बात बात पर टीचर की बात पर नाराज नहीं हो जाता। और जैसा कि हमारा भविष्य बनाने के लिए टीचर जो भी डांटते वगैरह हैं, तो थोड़ा सा टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखिएगा। मेरी राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यह मैं आपको बता दूंगा बाद में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मेघालय की राजधानी है शिलांग और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जिसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, ठीक है। वहाँ पे जो राजकीय भाषा भी है तो वो भी है इंग्लिश, और जो वहाँ के लोग बोलते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब की और एक हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की। और ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई इसमें। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक। ये आपके हो गए, ये भारतीय राज्य हो गए, ठीक है। भारतीय राज्य में देखिए भारत एक दक्षिण एशिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश कैसे कि रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो इसके हिसाब से भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन जो है जनसंख्या के मामले में फर्स्ट स्टेज पर है, ठीक है। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश आपके 9 हैं। लद्दाख को 2019 में अलग कर दिया गया, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर से हटा करके उसको राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया लद्दाख को, ठीक है। अब ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश। दादरा और नगर हवेली ये दूसरा हो गया। दमन और दीव, चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 राज्यों की राजधानी भी है, ठीक है, पंजाब की और हरियाणा की भी, ठीक है। और लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, दिल्ली और जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होता है जिसमें भारत सरकार का शासन होता है, यानी कि राष्ट्रपति जिसमें अपने हिसाब से उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। उपराज्यपाल जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक, इतना समझ गए। उसमें मुख्यमंत्री का कार्य नहीं रहता है,
दिल्ली के अलावा, दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है जिसमें ये केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसके मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, अरे यार वो झाड़ू वाले का क्या नाम था, भूल गया मैं, छोड़ो, सॉरी। राज्य में, किसी भी राज्य में, उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों शासन पर अधीन होते हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का कार्य होता है, राज्यपाल का कार्य नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल को केवल राज्य के लिए रखा जाता है और उपराज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश के लिए रखा जाता है, ठीक, समझ गए। अब देखो, इसमें केवल इन जितने भी नौ केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें राष्ट्रपति शासन करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेशानुसार उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उपराज्यपाल उस केंद्र शासित प्रदेश को अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक, इतना ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीजें समझनी है, ठीक। बाकी की चीजें मैं आपको मैप के द्वारा बता दूंगा।